Okay, let me share the screen. ओम, आपको एक होमवर्क दिया गया था। सर एक्चुअली नहीं हुआ है सर। क्यों नहीं हुआ भाई? क्या दिक्कत आ गई उसमें? नहीं सर, मैं आज कर देता हूँ उसको। नहीं है, ऐसा मत करो, क्योंकि देखो क्या है ना, अभी तो हमने सिलेबस हाँ हाँ, मैं स्टार्ट भी समझ नहीं गया सर। किया है। तो क्या डिफिकल्टीज आगे हो जाएंगी जब हम लोग आगे चल के स्विचिंग टेक्नोलॉजी, वीलैंस, है ना, ये सब चीजें पढ़ेंगे, राइट? तो वहां पर प्रॉब्लम आएगी। ठीक है ना? तो इसलिए साथ साथ में करते रहो तो बहुत अच्छी बात है। ओके, अभी हम लोग जो है यहाँ पर लास्ट जो लेक्चर था उसके अंदर हमने कवर अप किया था एफएलएसएम, जो कि IPv4 के अंदर सबनेटिंग का पार्ट है, राइट? जिसके अंदर हमने एफएलएसएम स्टार्ट किया था और जिसके अंदर हमने क्लास सी का कुछ यहाँ पे /26 और /27 मैंने आपको करके दिखाया था। और उसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि आपको /25 और /28 जो है ये कवर अप करना है एज अ होमवर्क। ठीक है? तो जिन्होंने नहीं करा है प्लीज वापस से वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है? रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं। और इसको कंप्लीट करें सभी लोग, है ना? और कंप्लीट करने के बाद में जब भी आपके पास में कंप्लीट हो जाए तो व्हाट्सएप पे पर्सनली मुझे जो है आपने क्या करना है, इसको सबमिट करना है। ठीक है जी? तो अभी एफएलएसएम ही आज हम दोबारा से करेंगे, लेकिन आज हम FLSM यानी फिक्स लेंथ सबनेट मास्क जो है, इसको हम क्या करने वाले हैं, इसमें आज हम दो करने वाले हैं। एक क्लास बी का करने वाले हैं और दूसरा क्लास ए का करने वाले हैं। अभी सी से मैंने बी और ए को करने के लिए आप लोगों को ट्राई करने के लिए मना किया था। उसके पीछे क्या रीजन है, चलिए देखते हैं। तो अगर हम क्लास बी की बात करें तो सबसे पहले तो हमें इसके ऑक्टेट जो फॉर्मेट्स हैं उसको समझना होगा। network.network.host.host, यानी कि क्लास बी के अंदर हमारे पास क्या है, दो नेटवर्क सेक्शन है और दो ऑक्टेट जो है डिफाइंड है हमारे पास में एज अ होस्ट, राइट? तो इसी तरीके से क्लास ए के अंदर हमारे पास में network.host.host.host, यहां पर तीन ऑक्टेट एज अ होस्ट डिफाइंड है और एक ऑक्टेट जो है एज अ नेटवर्क डिफाइंड है। ठीक है ना? अब हम क्लास बी में चलते हैं और क्लास बी के अंदर अगर मैं इसके IP की बात करें तो 172.16.0.0/16, ये बाय डिफॉल्ट क्लास फुल IP एड्रेस होता है /16, राइट? तो रिकॉर्डिंग्स के अंदर अवेलेबल है, अगर भूल गए हो तो दोबारा से रिपीट करके देख सकते हो। बट आई वुड रिक्वेस्ट कि सब लोग कर लें, जितनी बार हो सके उतनी बार रिपीट करें। अगर आपको लगता है कि आपने देखा है कि नहीं देखा है, हमें नहीं पता चलता, तो मैं आपको बता दूं, हमारा सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे अच्छे ऐसे फीचर्स हैं जो आपको नहीं पता चलते। आपने कितना देखा, कब देखा, हर चीज रिकॉर्ड हो। आप जो भी एक्टिविटी करोगे वहां पे LMS के अंदर, वो सारी आपकी हिडन बैकग्राउंड के अंदर रिकॉर्ड होती है, राइट? और पिछली दो जो क्लास की रिकॉर्डिंग्स हैं वो किसी ने भी रिपीट कर कर नहीं देखी है। ठीक है? किसी ने भी रिपीट करके नहीं देखी है। ये लेटेस्ट अभी का अपडेट है। ठीक है ना? तो आप लोग जो भी कर रहे हो वो हर चीज रिकॉर्ड होती है, तो इसलिए जो चीज बोली जाए तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। देखो, पैसा लगा दिया, अब सिर्फ आपने टाइम इन्वेस्टमेंट करना है अगर वाकई परफेक्ट होना चाहते हो। नहीं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा और आगे बढ़ गए देन आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट। आप देखो नहीं देखो, क्योंकि बार बार शुरू से लेके दोबारा रिपीट करवाना फिर मुश्किल हो जाएगा। जितना हो सके साथ साथ में करते रहो। चलिए, अब /16 यानी कि हमारे पास में ये आपका क्लासफुल नेटवर्क है और इसका जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है वो क्या है आपका, 255.255.0.0। अगर इसको मैं बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करता हूं तो 255 को मैजिक टेबल जो हमारा है उसमें अगर मैं कन्वर्ट करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 .1 2 3 4 5 6 7 8, इतने हमारे पास नंबर ऑफ वन सबनेट मास्क के अंदर अवेलेबल है। इसके बाद आपके पास जीरो है, जीरो को बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, 8 टाइम्स 0 ही आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 .1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारा
डिफॉल्ट क्लासफुल सबनेट मास्क है। तो हमने क्या करना है, यहां पर 5 चीजें मैंने आपको बताई थी निकालनी हमें। तो मैं इनको यहां से ऊपर से ही कॉपी कर लेता हूं, इन 5 स्टेप्स को, कि यही 5 स्टेप्स हमें दोबारा से रिपीट करने हैं। राइट, और इसको मैं जरा नीचे कर देता हूं, और इसमें भी जाकर नीचे थोड़ा इसको पेस्ट कर देता हूं, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये जो लिखे हुए हैं वो सब चीजें मैं यहाँ पे हटा देता हूं, यहां से इसको भी रिमूव कर देते हैं, ये भी रिमूव कर देते हैं, और ये भी रिमूव कर देते हैं, है ना। अभी हम लोग यहां पर है, ये वाले सेक्शन पे काम कर रहे हैं क्लास बी के। और क्लास बी में मैं 2 एग्जाम्पल आपको दूंगा। राइट, एक अभी मैं यहां पर, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले मैं आपको /18 से, है ना, 16 है बाय डिफॉल्ट, तो 18 से करके दिखाऊंगा। और उसके बाद जो है मैं एक आप लोगों को करके दिखाऊंगा स्लैश लेट्स से 24, ठीक है। /24 नहीं, 26 कर देता हूं, ताकि थोड़ा सा आपको चीजें समझ में आ जाए। अब यहां पर क्लास इसके लिए भी मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, और /26 के नीचे भी इसको पेस्ट कर देता हूं, ठीक है जी। चलिए, पहले हम स्लैश क्लास बी के अंदर /18 के साथ करने जा रहे हैं। तो अब आपके पास में डिफॉल्ट क्या है, /16 है, यानी नंबर ऑफ वन कितने अवेलेबल है, 16। हमें चाहिए कितने हैं 18 के हिसाब से, हमें चाहिए हैं 2 और चाहिए है, 16 ऑलरेडी अवेलेबल है, और 2 और चाहिए। तो 2 मैं क्या करूंगा, यहां पर जो मेरे पास में है, इसमें से मैं क्या करूंगा, यहां पर बोरो कर लूंगा। तो मैंने क्या करा, ये यहां पर ये 2 जीरो को, जो होस्ट सेक्शन में जो जीरोज हैं, इनको मैंने कन्वर्ट कर दिया, ये मैंने उधार ले लिए। राइट, होस्ट बिट से मैंने क्या करा, यहां पर उधार ले लिया। तो अब अगर मेरे नए सबनेट मास्क की बात करें, तो पहले वाले पूरे इनको मैं उठा के डालूंगा मैजिक टेबल के नीचे, तो दैट इज गोइंग टू बिकम 255.255 और तीसरे वाले को उठाकर डालूंगा मैजिक टेबल के नीचे, तो क्या आएगा, 128 + 64। राइट, सो 128 + 64 के नीचे 1 आएगा, तो 128 + 64 क्या होगा आपका, 192। अब चौथे को जीरोस को डालोगे तो कुछ भी नहीं है ना, तो जीरो ही आएगा। तो ये आपका नया सबनेट मास्क आ गया अकॉर्डिंग टू क्लास बी। राइट, तो ये आपका नया सबनेट मास्क आ गया। अब यहां पर नंबर ऑफ पोर्शंस हमें फाइंड आउट करने हैं। तो नंबर ऑफ पोर्शंस की बात करें, तो हमारे पास में फॉर्मूला वही है जो हमने क्लास सी के अंदर देखा था, फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं है। यहां पर हमारे पास में अब हमने क्या करना है, यहाँ पे क्लास आपके 2 की पावर कितने बिट हमने बोरो करे, उधार कितने बिट लिए थे हमने, 2 2। 2 लिए थे। राइट, तो एस का मतलब है सबनेट बिट, यानी उधार लिए हुए। तो 2 बिट उधार किए थे, तो 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4। राइट, 4 अगर हम /18 से करते हैं, तो 4 भागों में डिवाइड होगा। ठीक है जी, ये भी निकल के आ गया। अब नंबर ऑफ वैलिड आईपी एड्रेस, एक सेक्शन के अंदर कितने आपको आईपी एड्रेस मिलेंगे, उसको फाइंड आउट करना है। तो उसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, 2 की पावर h। h क्या है, नंबर ऑफ जीरो। तो कितने जीरो हमारे पास यहां पे अवेलेबल है, 8 तो ये है और 6 ये है, 8 + 6। तो 8 + 6 कितने हो गए आपके, 14। हम्म। हाँ, तो 2 को हाँ 14 टाइम मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा आंसर, सब लोग करो। मैं भी यहाँ पे ले लेता हूँ, चलो एक काम करते हैं, मैं यहीं पे कैलकुलेटर ले लेता हूँ, 2 को सर। फोर्ट सर, हाँ जी, 16,384। 16,384 है ना, कैसे आया। हाँ। अब 2 को मैं क्या करूंगा, उतनी बार मल्टीप्लाई करूंगा, बाकी सबके लिए भी मैं बता दे रहा हूं एक बार में, आपने बिल्कुल आंसर सही करा है। तो 2 को एक बार हो गया, फिर मल्टीपल करेंगे 2 बार हो गया। आप वैसे तो जिनको नहीं मालूम है, तो यहाँ पे हमारे पास में साइंटिफिक कैलकुलेटर भी होता है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, 2 की पावर सीधा आपको निकल के आ जाता है। तो अदरवाइज आप ऐसे कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक सेकंड बीच में मिस हो गया,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, राइट। तो ये आ गया आपका 16,384, है ना, 16,000। यहाँ पे हम लिख देते हैं 16,384 -2। अब ये 2 माइनस क्यों करेंगे हम, क्योंकि एक आपका नेटवर्क एड्रेस और एक आपका ब्रॉडकास्ट एड्रेस, इसके बिना तो काम चलेगा नहीं, राइट। तो यहां पर हमारे पास फाइनल वैलिड आईपी एड्रेस कितने आ गए, जिसको हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, दैट इज 16,382। इतने आईपी एड्रेस एक सेक्शन के अंदर आए, और ऐसे आपको जो है 4 सेक्शंस मिलेंगे। अब फाइनली जो चेंज आता है क्लास सी में और क्लास बी के अंदर, वो मेजर गेम जो है वो आपका ये है, ब्लॉक साइज को ध्यान रखना है। क्योंकि अगर आपने क्लास बी और क्लास ए के अंदर ये ब्लॉक साइज का ध्यान नहीं रखा ना, तो आपका सही होते होती चीजें सारी गड़बड़ हो जाएंगी, सब आपका उल्टा रिजल्ट आएगा, और फिर आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, कंफ्यूज हो जाएगा, कंफ्यूजन बहुत बड़ा हो जाएगा, राइट। और अगर आपने उसको नेटवर्क में डाला, तो डेफिनेटली आपके नेटवर्क्स के अंदर में भी करना कुछ चाहते हो, होगा कुछ और, ठीक है। तो ये चीज का हमने ध्यान रखना है क्लास बी में, स्पेशली बी एंड ए के लिए। सी में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां पे होस्ट सेक्शन एक होता है, लेकिन बी के अंदर 2 होस्ट सेक्शन है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर ये जो लास्ट वन है, ये मेरा किसके नीचे है, अगर मैं इसको उठा के मैजिक टेबल में डालूं, तो मैजिक टेबल के नीचे डालूं, तो ये लास्ट वाला वन किसके नीचे आएगा, 64 के नीचे, राइट। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे 64, राइट। अब यहां पर ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि हम थर्ड ऑक्टेट पे हैं। ये जो हमने लास्ट वाला जो वन यहाँ पे सेलेक्ट किया है, ये लास्ट वाला वन जो है, वो कौन से ऑक्टेट पे है, थर्ड ऑक्टेट पे है। और हमारे पास में एक और ऑक्टेट बचा हुआ, विच इज फोर्थ ऑक्टेट। तो जो भी ऑक्टेट, चाहे वो पहले वाला हो या बाद वाला हो, होस्ट सेक्शन चाहे पहले वाला हो या बाद वाला हो, आपको उसको आइडेंटिफाई करवाना है, उसको डिक्लेयर करना है कि ये जो 64 है, ये थर्ड ऑक्टेट पे है कि फोर्थ ऑक्टेट पे है। तो यहां पे फोर्थ ऑक्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए यहां पे मैं लगाऊंगा .0, ठीक है। यानी कि ये जो 64 है, वो थर्ड ऑक्टेट पे है, ना कि फोर्थ ऑक्टेट पे। ये इंपॉर्टेंट है, ब्लॉक साइज इंपॉर्टेंट है। अब देखो, मैं इसका रिजल्ट, अब पांचवा क्या करना है, हमने निकालना है, राइट। तो अब मैं यहां पे लेता हूं, हमारा आईपी एड्रेस कहां से स्टार्ट हो रहा है, 172.16.0.0। अब अगर मैं सीधा ही इसके अंदर 64 कर देता, राइट, अगर मैं ये .0 लगाना भूल जाता, तो क्या मेरा आता, तो देखो यहां पर फिर 172.16.0.128, राइट। फिर आप क्या करोगे, +64, सेम ब्लॉक साइज, तो 172.16.0.128 +64 क्या आएगा, हाँ जी, 192। हम्म 192। 192, तो 192 आ गया, +64, 172.16.0.192 +64, हाँ जी, 256 होता। 256 होगा, है ना। तो यहां पर आप, यहां पर कितने नेटवर्क्स बताए गए आपको, 4 भागों में डिवाइड हो पाया क्या, 4 भागों में डिवाइड नहीं हो। नहीं हो नहीं। पाएगा ना। और अगर जाएगा भी, तो देखो यहां पे हमारे पास थर्ड ऑक्टेट भी है, तो अगर यहां पे लोगे, तो थर्ड ऑक्टेट ये 256 हो गया, हम इसके आगे नहीं जा सकते, राइट। तो नहीं जा सकते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, ये 192 +64 कितना होता है यार, 192 +64, 256, ठीक है, परफेक्ट है। हम्म तो यहां पर जो है हमारे पास 256 हो गया, तो हमारे पास में थर्ड ऑक्टेट एज अ होस्ट पड़ा हुआ है, होस्ट सेक्शन पड़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बिट को बोरो कर देंगे, सॉरी, बिट को पास कर देंगे, राइट। तो हमने क्या करा, यहाँ पे 0 की जगह 1 कर दिया, और वापस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 से स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप +64 करोगे, फिर 172.16.1.64, फिर +64, ये तो आगे बढ़ता जा रहा है, राइट। तो ये आपका गलत हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जो ऑक्टेट है, ये जो, सॉरी, ब्लॉक साइज है, ये बहुत स्पेसिफिक है।
तो अब डॉट जीरो, यानी कि ये जो 64 है वो कौन से ऑक्टेट पे प्लस होना चाहिए था? थर्ड ऑक्टेट पे। हम किस पे प्लस करने लग गए? ये अगर नहीं लगाएंगे तो फोर्थ पे, और फोर्थ के हिसाब से जाएंगे तो आपका ये जो चार भागों में डिवाइड होने वाला सेक्शन है ये तो हो ही नहीं पाएगा, राइट? तो ये आगे बढ़ जाएगा, तो इसलिए इस चीज का हमने ध्यान रखना है। तो पहला आ गया आपका ये। सेकेंड हमारा आएगा 172.16.0.0, राइट, नॉट सॉरी, यहां पर 64.0, देन उसके बाद में प्लस 64.0, अब 172.16। अब थर्ड ऑक्टेट पे ही प्लस होना है, 64 प्लस 64 128.0 प्लस 64.0। ये ब्लॉक साइज का बड़ा इंपॉर्टेंस है। 172.16 डॉट 128 प्लस 62 190, सॉरी 64 192.0 प्लस 64.0। तो नेक्स्ट क्या आ गया? 172.16.192 प्लस 64 256। अब हमारे पास में लेफ्ट साइड में कोई भी होस्ट सेक्शन नहीं बचा है, तो हम इसको पास ऑन नहीं कर सकते, राइट? हमारा स्पीडोमीटर देखा है, राइट? जो पहले वाले स्पीडोमीटर होते थे, अब तो चलो डिजिटल आ गए। पहले वाले वो जो गोल गोल घूमते थे, उसमें क्या होता था? सबसे इधर वाला जो है वो पहले 1 0 से 9 तक चला गया। 10 करने के लिए क्या होता था? उसके साइड वाले को प्लस पास कर देता है, राइट? तो ये पास ऑन करने वाला, यहां पे तब तक आप पास कर सकते हो जब तक आपके पास में लेफ्ट साइड में होस्ट बचा हुआ है। तो अब हम इसके आगे नहीं जा सकते, तो इसको तो अपन डिलीट कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे चार भागों में ही हमारा जो नेटवर्क है वो आपका डिवाइड हुआ। अब नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट बनाते वक्त भी ध्यान रखना है। तो नेटवर्क क्या आया आपका? 172.16.0.0। दूसरे वाले का नेटवर्क क्या आया? 172.16.64.0। फिर थर्ड वाले का 172.16.128.0 एंड फोर्थ वाले का 172.16.192.0। अब ब्रॉडकास्ट में ध्यान रखना है। ब्रॉडकास्ट, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, राइट? उसके अंदर क्या था हमारे पास में कि जब आपके होस्ट सेक्शन के जितने भी बिट हैं वो क्या हो जाएं, वन में कन्वर्ट हो जाएं, उसको ब्रॉडकास्ट कहते हैं, ठीक है? अब यहां पर आपने ध्यान रखना है ब्रॉडकास्ट क्रिएट करते वक्त। पहला मैं आपको बता रहा हूं, दूसरे आपने बताने हैं। तो यहां पे 172.16.0, राइट, यहां तक आने के बाद अब यहां पर देखो मेरे पास में 64 है। कौन से ऑक्टेट पे? थर्ड ऑक्टेट पे। तो 64 में से एक माइनस करेंगे तो 63 आएगा। तो थर्ड ऑक्टेट पे मेरे पास में यहां पे 63 आ जाएगा, ठीक है? लेकिन अगर मैं यहां पे जीरो लगा दूंगा तो ये तो नेटवर्क एड्रेस हो गया। ये नेटवर्क एड्रेस हुआ कि नहीं हुआ? अगर मैं जीरो को कन्वर्ट करता हूं बाइनरी लैंग्वेज में तो सारे के सारे जीरो आएंगे। से यस और नो? यस सर। जल्दी जल्दी। यस सर। हाँ, ब्रॉडकास्ट की कंडीशन क्या थी कि ऐसा बिट जिसको अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करें तो सारे के सारे क्या आए? वन आए, वन। तो वन कब आएगा? जब यहां पे 255 होगा, राइट, तभी आएगा। तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस जो है वो लास्ट में 255 आएगा। ये ध्यान रखना है। यहां पर बहुत लोग गलती करते हैं, स्पेशली नेटवर्किंग के अंदर। यहां पर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है प्रैक्टिस नहीं करते हैं। ये मैंने भी जब स्टार्टिंग में सीखे थे, डेफिनेटली इतने इतने अच्छे से मुझे भी नहीं आते थे, लेकिन जब जैसे जैसे प्रैक्टिस करी तब जाकर ये चीजें बहुत क्लियर हैं, राइट? अब सेकंड वाले का ब्रॉडकास्ट क्या होगा ये आप लोग मुझे बताओ। सेकंड वाले का ब्रॉडकास्ट एड्रेस बताओ। हाँ वन जी। 172.16.127.255। 255, ठीक है। अब थर्ड वाले का क्या आएगा? 172.16.191 वन नाइन्टी डॉट वन डॉट टू टू फाइव 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 एंड फोर्थ वाले का क्या आएगा? फोन वाले का सर 254.255। टू टू फाइव 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 डॉट टू फाइव फाइव टू फाइव ठीक है। क्योंकि अब देखो अगर ऐसे समझ में नहीं आए तो यहाँ पे हमारा जो ला इसके बाद चला गया था वो क्या था? यहाँ पे 256। तो 256 में से -1 कर दो तो भी आपको ये मिल जाएगा थर्ड ऑक्टेट पे, राइट? यही मिलेगा, राइट? 255 ही आएगा, इसमें से माइनस कर दोगे तो 1। और हमारी लास्ट रेंज, लास्ट नंबर भी यही है,
राइट, क्योंकि इसके आगे तो हम जा ही नहीं सकते। ये आपका आ गया। अब वैलिड आईपी एड्रेस कहां से कहां तक, पहला पूरा लिख देता हूं, 172.16.0.0 सॉरी 0.1 से लेके, राइट, आपका 172.16.63.254, ये आपका वैलिड आईपी एड्रेस। दूसरे वाले का मैं सीधा शॉर्ट में लिख देता हूं, 127.21 सॉरी नॉट 127, इट इज 64.1 से लेके आपका आएगा 127.254 तक। थर्ड वाले का आएगा आपका 128.1 से लेके आपका आएगा 191.254 तक। फिर फोर्थ वाले का आपका आएगा 192.1 से लेके आपका जाएगा 255.254 तक। ये आपके वैलिड आईपी एड्रेस आएंगे। ठीक है। अब इसी तरीके से मैं एक और आपको बताता हूं क्लास बी का, राइट, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। सुपर नेटिंग आएगी अभी इसके आगे हमारे पास में, वो और भी ज्यादा इससे थोड़ा सा खतरनाक है, तो आपने ध्यान देना है। ठीक है ना। तो अभी हम /26 का निकालेंगे। ठीक है। अब हमारे पास में बाय डिफॉल्ट तो 16 है, हमें चाहिए कितने हैं, 26। तो यानी कि ये जो थर्ड ऑक्टेट है, इसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा, सारा का सारा बिट बोरो करने पड़ेंगे, सारे उधार लेने पड़ेंगे। तो ये 6 को भी मैं कर देता हूं, 1 2 3 4 5 6, टोटल हमारे पास 8 हो गए, राइट। अब हमारे पास वो कितने वन हो गए, 24, हमें चाहिए कितने, 26। तो फोर्थ ऑक्टेट पे भी जाके मैं क्या करूंगा, 2 बिट और उधार ले लूंगा। ठीक है। अब मेरा नया सबनेट मास्क क्या आएगा, इसको देख के मुझे इमेजिन करके समझ में आ जाना, पहले वाला 255, दूसरे वाला 255, तीसरे वाला 255 एंड चौथे वाला 192। ठीक है। तो ये आपका नया सबनेट मास्क आ गया /26 के अकॉर्डिंग। अब नंबर ऑफ पोर्शंस, अब कितने बिट बोरो करे हमने, दो। कितने टू। बिट बोरो करे, जी 2 कहां से किए, थर्ड ऑक्टेट भी तो पूरा का पूरा लिया ना, जी 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 थर्ड भी तो पूरा लिया, एंड फोर्थ जी। पे जाके हमने 2 लिए, तो और 8 दो। और 2 10। हाँ जी। हाँ, तो क्या जी। आएगा आपका, 1024। 2 को 10 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1024 आएगा। एक बार करके देख लो फटाक से, जल्दी से करके बताओ, गलत तो नहीं है, ये नंबर सही है, सही सही है सर। सही है, परफेक्ट। तो यानी कि यू कैन सी, अगर मैं क्लास बी का आईपी एड्रेस को अगर मैं /26 से करता हूं सबनेटिंग एफएलएसएम में, तो 1024 नंबर ऑफ पोर्शंस के अंदर ये आईपी एड्रेस डिवाइड हो जाएगा, राइट। अब हमारे पास में जीरोस कितने बचे, 6। तो 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, 32। 32 का आएगा कि 64 आएगा, जल्दी से चेक करो। 64। 64 आएगा, ठीक है। 64 -2 है ना, एक आपका नेटवर्क एड्रेस और एक आपका ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो हमारे पास में यहां पर फाइनल क्या बचा आपका, ब्लॉक साइज क्या, सॉरी आपका वैलिड आईपी एड्रेस कितने बचे, 62, राइट। अब हमारे पास में ब्लॉक साइज क्या होगा, लास्ट वाला जो 1 है वो किसके नीचे है, 64 के नीचे। तो ये मैंने लिख 64। दिया। अब कैसे पता चलेगा ये जो 64 है, ये थर्ड ऑक्टेट पे कि फोर्थ ऑक्टेट पे, कैसे आइडेंटिफाई करोगे, क्योंकि किसी को ऐसे 64 लिख के दे दोगे तो पता नहीं चलेगा। तो क्या करना पड़ेगा, थर्ड ऑक्टेट को भी तो हमने पूरा कंप्लीट कन्वर्ट करा, तो हम क्योंकि ये 64 फोर्थ ऑक्टेट पे है, तो उसको डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, 0.64 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 0.64, विच मीन्स सामने वाले को पता चल जाएगा ओके क्लास बी का आईपी एड्रेस है, तो ये जो 64 है ये फोर्थ ऑक्टेट पे है, ना कि थर्ड ऑक्टेट पे। तभी आपका ये जो आगे कंटिन्यूटी है वो बनी रहेगी। अब हम करते हैं यहाँ पे, तो लेट्स से हमारा 172.16.0.0 प्लस 0.64। अब यहां पर ध्यान रखना है, क्योंकि 1024 एंट्री आने वाली, 1024 एंट्री आएंगी, तो 172.16 अब थर्ड ऑक्टेट पे प्लस नहीं हो रहा, फोर्थ पे जा रहा है, 0.64 प्लस 0.64, फिर आ गया 172.16.0.128,
प्लस 0.64, फिर आ गया 172.16.0.128 प्लस 64 192 प्लस 0.64, फिर 172.16.0.256। अब ये वैलिड है कि इनवैलिड चला गया, इनवैलिड हो गया। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास में थर्ड ऑक्टेट जो है वो एज अ होस्ट अवेलेबल है, तो हम क्या करेंगे यहां पर इसको पास ऑन कर देंगे। तो जीरो की जगह हो जाएगा 1, फिर जीरो से स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो ये स्पीडोमीटर की तरह, अगर एक पास हो गया है तो पीछे जीरो वापस से बन जाता है। तो फिर प्लस करेंगे 0.64, फिर 172.16.1.64, फिर प्लस 0.64, 172.16.1.128 प्लस 0.64, 172.16.1.192 प्लस 0.64, 172.16.1 फिर से आपका 256 आ गया, फिर पास ऑन करोगे। अब ये जो 1 है वो 2 हो जाएगा, राइट, 2.0, फिर वापस से स्टार्ट हो जाएगा इसी तरीके से, राइट। अब ये कब कहां तक एंट्री जाएगी, 2 की, थर्ड ऑक्टेट पे 2 के बाद में 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 7 ऐसे करते करते लास्ट जो नंबर आएगा, राइट, लास्ट नंबर कहां तक जाएगा, ये जाएगा 255.25 192 तक जाएगा, लास्ट एंट्री ये वाली होगी आपकी, राइट। तो यहां पे थर्ड वाले पे 0 के बाद 1 आया, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 4 5 6 7 8 9 इसी तरीके से करते करते 255 तक जाएगा, और लास्ट एंट्री आपकी यहां तक पहुंचेगी, वन लास्ट में 192। और ये टोटल कितनी एंट्री होंगी, 1024। अब आपको क्योंकि यहां पर थर्ड और आपका थर्ड नेटवर्क, थर्ड वाला जो ऑक्टेट है उस पे भी काम हो रहा है एंड फोर्थ वाले ऑक्टेट पे भी काम हो रहा है, तो आपको नेटवर्क एंड ब्रॉडकास्ट का भी ध्यान रखना है। तो नेटवर्क क्या रहेगा, तो 172.16.16.0.0, फिर उसके बाद में हमारे पास आएगा 172.16.0.64, देन आएगा 172.16.0.128, राइट। तो नेटवर्क में तो कोई दिक्कत नहीं है, जो आपने बनाया है वही रहेगा, लेकिन ब्रॉडकास्ट में ध्यान रखना है इस चीज में, क्योंकि ब्रॉडकास्ट में मिस्टेक्स इसमें बहुत ज्यादा होती हैं, राइट। थर्ड पे 1.0 है ना, फिर आपका 172.16 1.64 एंड सो ऑन, ठीक है ना। अब मैं इतने का ही ब्रॉडकास्ट निकलवा देता हूं आपको, 172.16.0, राइट, यहां पर जीरो। अब देखो थर्ड ऑक्टेट तक हम क्या करेंगे, अब क्योंकि हम एक ऐसे क्लास बी में काम कर रहे हैं जहां पर ये 3 ऑक्टेट आपके क्या होंगे, ये 3 ऑक्टेट आपके बन जाएंगे, वर्क करेंगे एज अ नेटवर्क आईडी, क्योंकि ये तीनों में सेम होंगे। ये देखो यहां पर भी सेम है और यहां पर भी सेम है, राइट, क्योंकि हमारा फोर्थ ऑक्टेट पे हम काम कर रहे हैं। लास्ट में क्या आएगा आपका 63, राइट, फिर नेक्स्ट वाले का आपका 172.16.0.127, राइट, फिर उसके बाद में आपका आएगा 172.16.0 डॉट, अब आपका 191। अब यहां पर जो है आपका आ जाएगा 172.16. अब देखो, अब यहां पर थर्ड ऑक्टेट पे क्या है, 1 है, राइट। तो 1 है, तो इसमें से आप क्या करोगे, -1 करोगे तो डेफिनेटली यहां पर फिर वापस 255 आएगा, तो इसलिए यहां पर भी क्या होगा, 0 डॉट लास्ट में 255 आएगा। यहां पर ध्यान देना है, जब वो आपका बिट चेंज हो रहा है, राइट, 0 से 1 में कन्वर्ट हो रहा है, वो यहां पर आपने ध्यान देना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो अब आप देखो यहां पर नेटवर्क सेम हो गया, अब आपका जो नेटवर्क है वो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, 172.16.1 डॉट फिर आपका 63 आ जाएगा, एंड इसी तरीके से ये कन्वर्ट। अब देखो 3 3 ऑक्टेट आपके एज अ नेटवर्क, जबकि हमारे पास में इसका जो ओरिजिनल क्लासफुल का ऑक्टेट फॉर्मेट क्या था, थर्ड ऑक्टेट भी एज अ होस्ट ट्रीट हो रहा था। इस वाले में जो हमने /18 करा, तो इसके अंदर 2 होस्ट आपके काम कर रहे हैं एज अ नेटवर्क, हो नेटवर्क वाले में, राइट, नेटवर्क सेक्शन में। लेकिन वहीं पे जैसे ही फोर्थ ऑक्टेट पे सबनेटिंग गई, तो इसका जो नेटवर्क सेक्शन है वो क्या हो गया, बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, राइट, नेटवर्क सेक्शन इंक्रीज हो गया। अगर नेटवर्क सेक्शन इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपके पास में नंबर ऑफ वैलिड आईपी एड्रेस जो हैं वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है, वो आपके
कम हो जाते हैं। तो इस चीज का आपने थोड़ा सा ध्यान देना है, इसीलिए मैंने बार बार आप लोगों को बोल रहा हूं कि आप लोग इस पे जितना ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए आसान हो जाएगा वीलैंस के साथ में काम करना। अगर वीलैंस के साथ में काम करना है तो डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। ओके, तो रेंज की बात कर लेते हैं। रेंज तो आप खुद ही निकाल लोगे अब, आई बिलीव। तो 16.0 डॉट, अब यहां पर आपका सॉरी 0.1 से लेके, है ना, रेंज मैं एक की लिख देता हूं, बाकी की आप निकाल लेना। 172.16 डॉट, अब 0.62। ये सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे 62 है, 63 है, तो वैलिड आईपी एड्रेस उसके बीच में ही होगा, तो ये आपका आएगा। यहाँ पे आपका जो आएगा यहाँ पर 63 से लेके, एक और लिख ही देता हूँ आपको थोड़ा कंफ्यूजन ना रहे, 172.16.0.65 से लेके, राइट, कहाँ तक जाएगा, 172.16.0.126 तक। फिर आपका नेक्स्ट आएगा 172.16.0.129 से लेके 172.16.0.190 तक। ठीक है, अब यहाँ पर चेंज होना है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। 172.16.0.193 से लेके 172.16.0.254 तक रहेगा, राइट। इसके बाद में फिर चेंज हो जाएगा 172.16.1.1, फिर 172.16.1.62, सो ऑन, इसी तरीके से ये चलता रहेगा। ठीक है ना। तो जब आप लोग ये क्लास बी के अंदर फोर्थ ऑक्टेट पे पहुंच जाओ, यहाँ पे जो आपके नंबर ऑफ पोर्शंस हैं ये बहुत ज्यादा हो जाएं, तो कोई दिक्कत नहीं, बस आपको समझ में आना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, राइट, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि बीच में मैं आपको इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस जो है वो मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा, जिसमें आपको पूछा जा सकता है कि आप बताइए कि /26 है, तो उसका जो फिफ्थ नेटवर्क है उसका सबसे लास्ट आईपी एड्रेस कौन सा है। ये इस तरीके के क्वेश्चंस जो है आपको मैं पूछने वाला हूं, तो डेफिनेटली, राइट, आप लोगों को तैयार प्रैक्टिस होगी तो अच्छे से आप कर पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं, लास्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं क्लास ए का। तो क्लास ए का ऑक्टेट फॉर्मेट तो हमने देख ही लिया, है ना। क्लास ए के अंदर मैं सिर्फ एक ही करके दिखाऊंगा, सिंगल, बाकी आप लोगों को होमवर्क दूंगा, वो आपने होमवर्क कंप्लीट करना है। तो इसका जो हमारा ऑक्टेट फॉर्मेट होता है विच इज नेटवर्क डॉट, अब 3 होस्ट हैं, बी के अंदर 2 होस्ट थे, तो हमने यहां पे 0 का ध्यान रखना है कि वो आपका कहां कहां पर है। अब मैं यहां पे क्लास ए के अंदर जो है आपके 3 होस्ट हैं, तो 3 आपको लोकेशंस का ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑक्टेट पे है, सेकेंड ऑक्टेट पे है, या थर्ड ऑक्टेट पे है, जो भी ब्लॉक साइज है, सिर्फ ब्लॉक साइज में ध्यान रखना है। तो अगर मैं इसकी ऊपर से ही कॉपी कर लेता हूं, लेट मी कॉपी दिस। इसका जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है, सबनेट मास्क होता है क्लास ए का, वो होता है आपका 255.0.0.0, राइट, क्योंकि हमारे पास में /8 वैल्यू होती है। तो मैं इसको भी कन्वर्ट कर देता हूं, ये इसका डिफॉल्ट है। ठीक है ना, तो ये इसका डिफॉल्ट होता है बाइनरी फॉर्मेट। अब हमने क्या करना है, तो मैं इसको जरा रिमूव कर देता हूं, ये एग्जिस्टिंग वैल्यूज को, इनको हटा देते हैं। ठीक है, ये भी हटा देते हैं। अब पहले हमने निकालना है सबनेट मास्क। तो सबनेट मास्क के लिए जो है हम क्या करेंगे, कितने बिट, अभी पहले स्लैश वैल्यू लिख देता हूं मैं यहाँ पे। तो स्लैश हमें चाहिए, लेट्स से /18, ठीक है, /18 एक ही करके दिखा रहा हूं, बाकी आपको होमवर्क देंगे। /18 से जाएंगे तो यानी कि हमारे पास में 8 नंबर ऑफ 1 तो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो 8 और 8 कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। तो सेकंड वाले को भी पूरा कंप्लीट बिट को बोरो कर रहे हैं, उधार हम सेकंड पूरा का पूरा ले रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब यहाँ पे 16 हो गए, हमें चाहिए 18, तो थर्ड ऑक्टेट पे भी हम क्या करेंगे, 2 बिट को और उधार ले लेंगे। ठीक है, तो नया सबनेट मास्क क्या आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग, 255.255.192.0। ठीक है, अब कितने बिट हमने बोरो करे यहाँ पे, 10 बिट बोरो करे, राइट, 8 + 2 10 बिट बोरो करे। तो अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में 1024 नंबर ऑफ पोर्शंस के अंदर इसका डिवाइड होगा, ये आईपी एड्रेस क्लास ए का, राइट। और मैं आईपी एड्रेस लिख देता हूं यहाँ पे। तो आईपी एड्रेस है विच इज 10.0.0.0/8 जो है इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है। अब 2 की पावर h नंबर ऑफ होस्ट बिट कितने हैं,
तो होस्ट बिट हमारे पास कितने हैं यहाँ पे, 8 और +6, टोटल कितने हो गए, 18, सॉरी 14, राइट, 14 हो गए। तो 14 का पहले ऊपर भी मैंने आपको दिखाया, तो कितना आया था, 16,384 -2, ठीक है। फिर पीछे क्या वैलिड आईपी एड्रेस कितने मिलेंगे, 16,382 वैलिड आईपी एड्रेस। यहां तक तो को सेम ही है सारे फॉर्मूले, कोई दिक्कत नहीं है। मेन मुद्दा आता है अब आपका ब्लॉक साइज। अब ब्लॉक साइज जो है वो थर्ड ऑक्टेट के ऊपर 64 के नीचे है, तो मैंने ये 64 लिख दिया। अब कैसे पता चलेगा ये थर्ड पे है, राइट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर 3 होस्ट सेक्शन है, तो हमें लगाना पड़ेगा 0.64.0। तीनों होस्ट को हमने डिफाइन कर दिया कि ये हमारा सेकेंड ऑक्टेट है। नेटवर्क को डिफाइन नहीं करना होता, राइट, आईपी एड्रेस से पता चल जाता है कि वो कौन से होस्ट को आप डिफाइन कर रहे हो। तो थर्ड, सेकेंड भी आपका होस्ट है, ये थर्ड होस्ट है, और ये फोर्थ होस्ट है, राइट। तो ये सेकेंड ऑक्टेट पे, थर्ड ऑक्टेट के ऊपर में जो है आपका ये पूरा का पूरा आपका काम हो रहा है, ठीक है ना। तो ये आपको यहां से देखने को पता चलता है। अब इसका कैसे आएगा, तो यहां पर 10.0.0.0 प्लस 0.64.0, नेक्स्ट क्या आएगा, 10.0.64.0 प्लस 0.64.0, 10 डॉट, फिर आपका 0.128.0 प्लस 0.64.0, देन 10.0.192.0, 0.60, सॉरी प्लस करना था, प्लस 0.64.0, अगेन सेम फॉर्मूला। अब सेकेंड ऑक्टेट हमारे पास अवेलेबल है, तो हम पास ऑन कर देंगे 10.1.0.0, फिर से प्लस 0.64.0, जैसे अभी मैंने क्लास बी में ऊपर करके दिखाया, सिमिलरली ये आपका पास ऑन होता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 10.1 की जगह पे फिर 2 भी आ जाएगा, फिर 3 भी आ जाएगा। इसी तरीके से लास्ट एंट्री इसकी क्या आएगी, तो लास्ट एंट्री आएगी इसकी 10.255.255.192, ये लास्ट एंट्री ये वाली होगी इसकी, ठीक है। तो यहां पर आप जो है पहुंचेंगे, ओके सॉरी, यहां पर नहीं पहुंचेंगे आप, 255.192.0 यहां तक आपकी लास्ट एंट्री होगी, ठीक है, क्योंकि हम थर्ड ऑक्टेट पे काम कर रहे हैं, फोर्थ पे नहीं। तो फोर्थ वाले पे तो 0 रहेगा यहाँ पे। अब इसका नेटवर्क एड्रेस क्या रहेगा, तो 10.0.0.0, राइट, ये नेटवर्क एड्रेस हो गया सेकेंड वाले का। 10.0.64.0, फिर आपका 10.0.128.0, देन आपका 0.192.0, राइट। फिर उसके बाद में आपका आएगा 10 डॉट, अब यहाँ पे आपका इधर क्या है, 1 है, राइट, तो 1.0.0 ये आपका नेटवर्क एड्रेस। ब्रॉडकास्ट क्या होगा, तो ब्रॉडकास्ट होगा 10.0 डॉट, अब सेकेंड ऑक्टेट पे नहीं है, थर्ड ऑक्टेट पे 64 है, तो आपका यहाँ पे आएगा 63 डॉट। अब क्योंकि 63rd ऑक्टेट पे जो हमने 63 लिखा, ये कौन से सेक्शन में काउंट हो रहा है, ये ब्रॉडकास्ट में काउंट हो रहा है, क्योंकि हम ये ब्रॉडकास्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो इसके बाद जो है हम 0 नहीं लिख सकते, लास्ट में हम 0 नहीं लिख सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर लास्ट में लिखना पड़ेगा 255, तभी वो ब्रॉडकास्ट बनेगा। अगर मैं 0 कर दूंगा तो ये तो नेटवर्क बन जाएगा, राइट। मुझे इसको ब्रॉडकास्ट बनाना है, तो लास्ट में 0 नहीं, लास्ट में 255 आएगा, ये ध्यान रखना है इस तरीके से, ठीक है ना। 10.0.64, ओके, यहां पर 64 नहीं, यहां पे नेक्स्ट क्या आएगा आपका, 128 में से 1 माइनस किया तो 127.255, तभी वो ब्रॉडकास्ट बनेगा। देन आपका 10.0. देन 191.255, अब इसका नेक्स्ट आपका आएगा 10.0. यहां पर, अब ये बताओ कि अगर नेक्स्ट यहां पे 1 लिखा हुआ है, तो अब क्या आएगा इसके आगे, इसके आगे यहाँ पे 1 में से -1 कर दोगे तो ये तो इधर शिफ्ट होगा, तो क्या आएगा यहाँ पे, हाँ जी क्या आएगा यहाँ पे, क्या लिखूंगा, 255.0। 255.0, जीरो तो ब्रॉडकास्ट जहां से स्टार्ट हो गया उसके आगे तो आप जीरो तो लगा ही नहीं सकते ना।
255.255। ब्रॉडकास्ट बनाना है तो लास्ट में 255 ही लेके जाना पड़ेगा, लास्ट में जीरो नहीं लिख सकते। वो एक सेक्शन हो या दो सेक्शंस हो, एक ऑक्टेट बचा हो पीछे या दो ऑक्टेट बचे हो, वहां पर 255 ही लिखोगे। नेक्स्ट क्या आएगा आपका? नेक्स्ट आएगा आपका 10.1 अब यहां पर क्या आएगा? इसके आगे क्या आने वाला था यहाँ पे? 64। तो यहाँ पे आएगा आपका 63.255। वापस ये चालू हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है जी, समझ में आया? अब वैलिड आईपी एड्रेस कहां से कहां तक है? तो यहाँ पे 10.0.0.1 से लेके 10.0.63.254, राइट। फिर आपका 10.0.64 आपका 1 से लेके आपका आएगा 10.0.127.254, राइट। ये आपका यहाँ पे इस तरीके से आएगा। इसीलिए थोड़ा सा ये जो चीजें है ना, ये आपको प्रैक्टिस करने वाली है। इसीलिए मैं बार बार बोला आपको कि प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज चीजें बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएंगी। और अगर ये कंफ्यूजिंग हो गया तो डेफिनेटली फिर आप वी लैंस के अंदर काम नहीं कर पाएंगे, राइट। सो नेटवर्किंग इज नॉट दैट इजी। बहुत लोग बोलते हैं अरे सीसीएन ने तो सर हमने तो यूट्यूब से देख लिया। अरे यूट्यूब से देख के वो चीजें नहीं सीख सकते हो आप। हाँ, जो लाइव क्लास के अंदर एक्सपीरियंस जो ट्रेनर्स हैं वो आपको सिखाते हैं, वो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेंगी। क्या लगता है इतना ये सारा चीजें जो हैं वो यूट्यूब पे ओपन करके देता है ये सब चीजें? नहीं सर, मैंने आज तक देखी ऐसे तो मैंने नहीं करा सर, जैसे आपसे आप बता रहे है ना? तो ये हैं। जी। सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए पेड कोर्सेज होते हैं। और इसीलिए बोला जाता है पेड कोर्स में एनरोल को। बहुत लोग बोलते हैं सर हमने तो यूट्यूब से कर लिया था सीसीएन ने। यूट्यूब से सीसीएन ने करने में और लाइव क्लास को सीसीएन में करने में बहुत डिफरेंस है। ठीक है जी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी होमवर्क, राइट। अब आपने क्या करना है? क्लास बी का, ठीक है, क्लास बी में आपको होमवर्क करना है /17 और दूसरा /25। ठीक है, ये होमवर्क है आपका। मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ होमवर्क। और क्लास ए में 3 दे रहा हूं ताकि आप लोग कर पाए, राइट। /10 और फिर उसके बाद 17, देन उसके बाद एक और कर लेना /25। ठीक है, तो ये आपने करने, या 27 कर लेना, जो भी आपको प्रेफर हो, ये कर लेते हैं। ठीक है ना? तो ये आपने होमवर्क करना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, भले ही आराम से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, होमवर्क का। वैसे मैं ग्रुप में अभी डाल देता हूँ इमीडिएट क्लास के बाद में। चलो, अब आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज। गुड न्यूज ये है कि आप लोगों ने CCNA 200-301 में एनरोल किया, राइट? इसी में किया। जी सर। लेकिन अब आप लोगों का बैच एक ऐसा बैच होने जा रहा है जिसके अंदर मैं आप लोगों को जो CCNA 200-301 है वो तो हमने कवर अप करना ही करना है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट अब आप लोगों को इसके अंदर जो है, जो हमारे एआईज हैं, है ना, एआई के साथ में इसका इंटीग्रेशंस कैसे हम कर सकते हैं, ट्रबल शूट्स कैसे कर सकते हैं एआई से हम कॉन्फ़िगरेशंस कैसे कर सकते हैं, राइट। तो ये सब चीजें भी इसके साथ साथ में मैं आप लोगों के पास में कवर अप करने वाला हूँ। बीच में कुछ क्लासेस प्योर एआई के ऊपर में रहने वाली हैं, और फिर बीच बीच में जो हम कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे एक ट्रेडिशनल वे में, और दूसरा एआई के साथ में हम प्रॉम्प्ट किस तरीके से लिख सकते हैं हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। तो ये एआई का जो इंटीग्रेशन है वो भी साथ साथ में आपके पास में होता चला जाएगा। ठीक है ना? तो ये आप लोगों के लिए एडवांटेज है, क्योंकि एआई के लिए मैं स्पेशल बैच स्टार्ट करने जा रहा था, लेकिन मैंने सोचा चलो अब आप लोगों ने क्योंकि मैंने अगस्त में प्रॉमिस किया हुआ है कुछ लोगों से कि मैं एआई दूंगा, तो आप लोगों से क्यों ना स्टार्ट किया जाए। उसके लिए आपको कुछ अलग से पे नहीं करना है ना? जो भी आपने पे कर दिया दैट्स ऑल, उतना ही है ना? बाकी एक्स्ट्रा कुछ पे नहीं करना है। उसी फीस के अंदर ही आपको एआई भी साथ में
फ्री में मिलने वाला है। ठीक है जी। तो थैंक यू एक सर। थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, वो आप लोग मेहनत करो बस, मेरा तो ये है जी ना। बाकी मेहनत करोगे अच्छे से तो डेफिनेटली बहुत कुछ सीख के जाओगे। ठीक है ना। और गारंटी देता हूं, पूरा कोर्स कंप्लीट होने के बाद में आप जिंदगी में कभी भी नेटवर्किंग के अंदर नहीं अटकोगे। ठीक है। जी स्पेशली ये जो हमारी कम्युनिकेशंस होते हैं थ्रू दी आईपी और ये सब चीजें में नहीं अटकोगे। ठीक है ना। तो चलिए जी। आज इतना करते हैं। आई विल सी यू गाइस टुमारो सेम टाइम। ठीक है। गुड नाइट एवरीवन। कोई गुड नाइट। सवाल है किसी का, कुछ पूछना है? सर मेरा ना एक सवाल था सर। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, सॉरी। सर जैसे ना मैंने अभी फर्स्ट टाइम मतलब ज्वाइन किया, तो सर जैसे होमवर्क है मतलब अभी जो मतलब जो भी हुआ नहीं है नहीं, मतलब। आपके लिए थोड़ा इसलिए मैंने बोला, आप कोई बात नहीं, हाँ आप अभी एक दो दिन पहले जो पुराने दो तीन वीडियोस पड़े हैं ना उसमें, जी वो सर। देख लो। उसके हाँ बाद आप दे देना मुझे, है ना, होमवर्क कर जी लेना। जी सर। जी। चलिए, थैंक यू जी। थैंक यू गुड नाइट सर। एवरीवन। गुड नाइट सर।